इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। हम लोग जो गवर्नमेंट एग्जाम तैयारी करते, चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो या स्टेट गवर्नमेंट का किसी भी एग्जाम में आपको 4 से 5 क्वेश्चन संविधान से रिलेटेड देखने को 100% मिलता है। और ये वीडियो में हम लोग सेलेक्टेड जो है 200 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आपको हर एक एग्जाम में आपको ये मिलना ही मिलना है। ये यदि आप शुरू से लास्ट तक देखते तो ये 4-5 क्वेश्चन जो संविधान से रिलेटेड आता है वो आप आराम से कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? भारत के किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला कौन थी? आपको सरोजिनी नायडू जो थी किसी भी राज्य का प्रथम जो है महिला राज्यपाल बनी थी, सरोजिनी नायडू, याद रखिएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आपको सामने है। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? तो संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? 26 नवंबर 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले में किसको प्रस्तुत किया जाता है? यदि किसी भी कारणवश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में कुछ निर्वाचन से रिलेटेड विवाद होता है तो उस मसला को सोल्व करने के लिए भारत के उच्च न्यायालय है जो उसको सोल्व करते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया? संविधान सभा में जो है अंतिम रूप से यानी कि फाइनली रूप से संविधान को कब पारित किया गया, कब लागू किया गया? तो ये आपको 26 नवंबर 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, तो ये पहली बार कब लगा था? तो 26 अक्टूबर 1962 को। कब लगा था? 26 अक्टूबर 1962 को। इसमें जितना है वन लाइनर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, उसको आपको ध्यान रखते हुए एकदम वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, जिसको हम लोग सी गोपालाचार्य बोलते हैं, गोपालाचार्य। ये आपको स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय मूल के जनरल गवर्नर थे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है? जो हमारे जो राष्ट्रपति जी होते हैं, यदि किसी कारणवश डिसीजन में थोड़ा उसको कंफ्यूजन आता है या डिसीजन लेने में कोई हिचकिचाहट होता है, तो उस कंडीशन में जो राष्ट्रपति जी होते हैं आपको सर्वोच्च न्यायालय से आपको परामर्श मांग सकते हैं। ये आपको कानूनी अधिकार है। तो ये कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत है? ये अनुच्छेद 143 आप लोग समझते होंगे ना? तो ये 143 में आपको एकदम याद रख लेना, एकदम 143। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? लोकसभा के एक वर्ष में कम से कम कितना बार सत्र बुलाया जाता है? तो 3 बार बुलाना जाना है, आपको याद रखना है। हाँ, कितना बार बुलाया जाएगा? 3 बार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ हम लोग बढ़ते हैं, अनुच्छेद 368 जो है संसद की कौन सी शक्ति को प्रदान करती है? तो आपको याद रखना, जो अनुच्छेद 368 है संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का। यदि अभी हम लोग आपातकाल का पढ़े थे, तो ये जो आपातकाल जो लगता है, ये राष्ट्रपति शासन जो लगता है आपको, राज्य में कोई चुनाव भंग हो जाता है या सरकार गिर जाता है तो उस कंडीशन में आपको राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति शासन किसके अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? जो हमारे मूल कर्तव्य है वो संविधान में किस समिति के बोलने पे ये लगाया गया है? तो आपको पता होना चाहिए, स्वर्ण सिंह समिति एक समिति थे जिसके कहने पे आपको मूल कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश किस समिति की थी? तो जो त्रिस्तरीय पंचायत समिति है
पंचायत राजतंत्र। इसका सिफारिश कौन था? बलवंत राय मेहता। कौन? क्या? बलवंत राय मेहता समिति जो है इसका सिफारिश की थी। पंचायती राज प्रणाली, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली किस राज्य में नहीं है? बिल्कुल याद रखना है, ये जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल यानी कि याद रखना अरुणाचल प्रदेश में जो ये पंचायती राज प्रणाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली। न्यायमूर्ति फजल अली थे जो 1953 में गठित पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, विधानसभा के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य है? विधानसभा में विधानसभा जो राज्य में लगता है उसमें कितना अधिवेशन कम से कम होना चाहिए वर्ष में? तो 2 अधिवेशन। और अभी जो सत्र वाला क्वेश्चन पढ़े थे तो कितना बार सत्र बुलाना चाहिए? 3 बार। विधानसभा में कितना बार अधिवेशन होना चाहिए? 2 बार। एकदम याद रखते चलना, ठीक। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति पे भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। किसी भी कारणवश यदि भारत के राष्ट्रपति या और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो जाएगा तो उस कंडीशन में भारत का राष्ट्रपति कहलाते हैं, क्या बोलते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य जज होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर देखते हैं। मुख्य सत्कर्ता आयुक्त का नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, किस उच्च न्यायालय के अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? यानी कि कौन सा एक हाईकोर्ट है जिसका अधिकार बहुत ज्यादा क्षेत्र पे है? तो ये गुवाहाटी कहाँ है? आसाम में। उसका जो हाईकोर्ट है उसका अधिकारता बहुत ज्यादा क्षेत्रों पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 19 नंबर पे पढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के शिक्षा के अधिकार को मूल्य अधिकार माना गया है? ये अनुच्छेद बिल्कुल याद रखना है, ये शिक्षा का अधिकार जो है मूल अधिकार है। किस उम्र के बच्चे के लिए? 6 से 14 वर्ष बच्चा के लिए। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 21A के अंतर्गत। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 21A के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर के राज्य को विशेष दर्जा देता है? तो ये तो अब हट गया है, ये 370 था, 370 से उसको जो है मुख्य विशेष राज्य का दर्जा मिलता था। इसके बाद देखते हैं, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उनकी संसद से स्वीकृति आवश्यक है? ये 60 दिन के अंदर। यदि हम राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाएंगे तो कितने दिन के अंदर स्वीकृति लेना चाहिए? 60 दिन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष होते हैं उनको सौंपते हैं। जो लोकसभा हमारे संसद में बैठते हैं उनका अध्यक्ष अपने उपाध्यक्ष को जो है त्यागपत्र सौंपेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति आपको राष्ट्रपति जी करते हैं। और आपको पता चला होना चाहिए, गवर्नर का भी आपको पूछा जाएगा नियुक्ति कौन करते हैं, तो आपको राष्ट्रपति ही होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सी थी? सबसे पहले जो कौन सा निकाय जो है आपको भारत में जो है पंचवर्षीय योजना को अनुमोदन किया था? तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। किस उच्च न्यायालय के में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? याद रखना, सब इलाहाबाद जो कोर्ट है जिसको प्रयागराज आज के डेट में बोलते हैं, है ना, तो इसमें जो है आपको मुख्य न्यायाधीश यानी कि जो जज होते हैं उसका संख्या बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है ये है, राज्यसभा के बैठकों को सभापतित्व कौन करता है? जो राज्यसभा का बैठक होता है उसका सभापतित्व कौन करता है? यानी कि उसका सभापति ये
अध्यक्ष कौन होते हैं? तो उनका अध्यक्ष होते हैं आपको उपराष्ट्रपति जी। राज्यसभा, हमारी संसद जो है दो प्रणाली है, राष्ट्रपति, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा। तो राज्यसभा का जो है सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति जी। ठीक। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किस व्यवस्था से है? तो अब ये हम लोग पढ़े हैं पंचायती राज व्यवस्था से। पंचायती राज व्यवस्था से किससे? ये बार बार को ये वाला क्वेश्चन जो है ना, बलवंत राय मेहता वाला समिति वाला, ये क्वेश्चन हमेशा लगभग एग्जाम में दे दिया जाएगा आपको, बलवंत राय। तो ये पंचायती राज से है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। संविधान के अनुच्छेद 40 किस अनुच्छेद 40 राज्य को किसका निर्देश देता है? तो ये आपको पता होना चाहिए। संविधान जो अनुच्छेद 40 जो है संविधान में, वो ग्राम पंचायत का संगठन करे। किसका करते हैं? ग्राम पंचायत का। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जा सकता है। आपको पता होना चाहिए जो महाभियोग जो एक ऐसा है जिससे लगाने से अब आपको राष्ट्रपति को अपना जो पद है उससे उनको हटाया जा सकते हैं यदि उनके वोटिंग कम आए तो महाभियोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी भी विधेयक को धर्म विधेयक होने के अंतिम निर्णय कौन देता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। जैसे कोई भी विधेयक है, धर्म विधेयक है कि नहीं है, इसका फैसला कौन करता है? तो इसका फैसला आपको करता है लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राज्यसभा, लोकसभा और उसके सदस्य दोनों शामिल होते हैं। जो उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उनमें कौन कौन शामिल होता है? राज्यसभा के भी मेंबर्स रहता है और लोकसभा के भी। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? किसी में भी नहीं, मतलब सब में लागू है सूचना का अधिकार, यानी कि सूचना पाना आपका कर्तव्य है। लोकसभा एवं राज्यसभा के दो अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? तो आपको 6 माह से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। 6 महीना के अंदर अंदर ही आपको दोनों अधिवेशन बुलाना होना चाहिए, है ना, अधिवेशन होते रहना चाहिए 6 महीना के अंदर अंदर। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष आपको सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, और अस्थायी इसी में पूछे थे तो अभी हम लोग पढ़े थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषदों में विद्यमान है? तो ये विधान परिषद जो है वर्तमान में हमारे कुल 7 राज्यों में लागू हुआ है। विधान परिषद जो है एक अलग चीज है, जैसे कि विधानसभा तो आपको सब में लगा ही है, लेकिन 6-7 ऐसा राज्य है जिसमें आपको विधान परिषद भी है, यानी कि विधान सभा भी है और विधान परिषद भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता कौन सा प्रावधान था? जो पूना समझौता था आप लोग याद होगा 1932 में हुआ था, जो अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था। तो ये हरिजनों के आरक्षण के लिए थे। किसके लिए? हरिजनों के आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो वित्त आयोग का गठन का प्रावधान आपको अनुच्छेद 280 में है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या निलंबित किया जा सकता है? किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार है उसको क्या निलंबित किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। कौन मुख्य न्यायाधीश सर्वाधिक अवधि तक कार्यरत रहे हैं? ये B.I. चंद्रचूड़ ये है, आपको अभी भी हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के। किस भारतीय राज्य का अपना भी संविधान है? आपको याद होना चाहिए, गोवा एक ऐसा राज्य है
इसका अपना भी संविधान है। आपको पता होना चाहिए गोवा में जो है जो उस टाइम में जो अधिकार था पुर्तगालियों का, पुर्तगालियों ही गोवा पे कब्जा किए थे, है ना, जिसके कारण बस ये जो है अभी तक यहाँ पे दूगो संविधान चल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर राज्य को अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य, तो आपको बताया था 370 जो अब हट भी गया है, इसके अंतर्गत आपको इसको विशेष राज्य का दर्जा मिला था। संविधान के प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, भारत को क्या कहा गया है? सर्व सत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक। क्या कहा गया है संविधान के प्रस्तावना में? हमारा जो भारत है ये सर्व सत्ताधारी है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक है। 73वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज, बिल्कुल याद रखना, ये 73वें जो संविधान संशोधन हुआ था ना, ये पंचायती राज से, और इसका बनाया था कौन? बलवंत राय मेहता समिति, याद रखना है। इसके बाद आपको राज्यपाल के मुख्य सलाहकार कौन रहता है? तो राज्यपाल के मुख्य सलाहकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति होते हैं, राज्यपाल के मुख्य सलाहकार। पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो आपको राज्य सरकार, जो हमारे पंचायत का मुखिया सबका जो चुनाव होता है वो करवाना किसके हाथ में है? कौन निर्णय लेता है? तो राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं जो विधि अधिकारी, यानी कि कानून का अधिकारी कौन है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। संविधान के धारा 370 किस राज्यों से लागू? तो पता है जम्मू कश्मीर जो आपको है वो उसको हटा दिया गया है ना। धनुष और एवं तीर किस पार्टी का निशान है? तो आपको याद रखना धनुष और तीर, ये पार्टी वाला निशान आप लोग अलग से याद कर लीजिएगा। जो लोकल पार्टी होते हैं, नेशनल पार्टी का तो याद कर ही लेते हैं, लोकल का याद कर लीजिएगा, ये बार बार पूछता है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, पहले वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। कौन थे इसके वित्त आयोग के अध्यक्ष? केसी नियोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? तो भारत के संविधान अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? राज्यों, हमारा जो भारत है, देश है, एक राज्यों का संघ है। तो इस तरह से हमारा 50 क्वेश्चन का एक पार्ट खत्म किया दिए हैं। इसमें हम लोग टोटल 200 सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो पार्ट 2 जो है शुरू कर रहे हैं इसी में, संविधान का जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई? मौलिक अधिकार याद रखिएगा। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, बिल्कुल याद रखना। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? आपको अमेरिका से लिया गया है। ठीक, भारत संविधान के संवैधानिक अध्यक्ष कौन थे? भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत सरकार के संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति का न्यूनतम आयु क्या होना, यानी कि जो सांसद का चुनाव होता है उसको जो है लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए आपको? 25 वर्ष का। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसको है? लोकसभा अध्यक्ष जी लगाते हैं। किसके कहने पे? आपको सदन के संसद और कहने पे, है ना। भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से ली है? याद रखिएगा, संसदीय प्रणाली आपको इंग्लैंड से लिया गया है, जो हम पे अधिकार किया था, उसी से संसदीय प्रणाली लिए थे। और मौलिक अधिकार किससे लिए थे? अमेरिका से, है ना। अधिकार किससे लिए थे? अमेरिका से। और संसद प्रणाली लिए थे इंग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर 56 याद रखिएगा, न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकारों का क्या तात्पर्य है? तो पहली बार सीधी मामलों के सुनवाई योग्यता। क्या तात्पर्य है इसका? पहली बार सीधी मामलों का सुनवाई की योग्यता।
क्वेश्चन नंबर 57, राष्ट्रपति के रिक्त स्थान को कितने दिनों में भर लिया जाना चाहिए? तो ये 9 महीना के अंदर अंदर जो है आपको राष्ट्रपति का पद भर जाना चाहिए, किसी दूसरे व्यक्ति को राष्ट्रपति बना देना चाहिए। 9 महीना से ज्यादा पद खाली नहीं रहना चाहिए राष्ट्रपति जी का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अब तक कितने बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा हो चुकी है? ये बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा 3 बार। अभी तक भारत में कितने बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो गया है? तो ये आपको 3 बार लागू हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत से संबंधित अनुच्छेद, बिल्कुल ये हमेशा हर एक एग्जाम में देखने को, छुआछूत जो है जो हमारे देश में पहले चलता था वो जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत हटाया गया है? तो ये आपको अनुच्छेद 17 के अंतर्गत हटाया गया है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ राज क्षेत्र का प्रशासन कौन चलाता है? तो संघ राज क्षेत्र का प्रशासन कौन चलाता है? राष्ट्रपति के नियुक्ति प्रशासक। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? यदि राष्ट्रपति के चुनाव में कोनो विवाद हो गया, कोनो दिक्कत हो गया, तो केकर सलाह लेगा? तो ये उपराष्ट्रपति का। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है ना। ये क्वेश्चन में आपको है, जो भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो ये संदर्भित है आपको अनुच्छेद 48 या 48 में, यानी कि ये हर एक प्रत्येक नागरिक का दायित्व होता है पर्यावरण संरक्षण करने और सुधार करने का। आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 48 अनुच्छेद के अंतर्गत। ये हर एक व्यक्ति का आपको काम है अपना पर्यावरण को बचा कर रखने और सुधारने के लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयोग कौन थे? तो प्रथम निर्वाचन आयोग थे आपको सुकुमार सेन जी, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयोग थे, यानी कि जो चुनाव देखते हैं उसका, है ना। इसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक, लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर, कोई दिक्कत हो गया तब जो है दोनों का संयुक्त बैठक होता है, लोकसभा और राज्यसभा का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है प्रधानमंत्री जी को देंगे। इसके बाद पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत को गठन किस स्तर पे होता है? तो ग्राम पंचायत का जो है गठन नगर स्तर पे होता है। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? विविध अधिकार है। जो संपत्ति का अधिकार है किस प्रकार का अधिकार है? विविध अधिकार है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, किस भाषा को भारतीय संविधान को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया था? ये मणिपुर का जो भाषा है उसको संविधान के जो 8वीं, आपको ये पता होना चाहिए, संविधान का जो 8वीं अनुसूची है उसमें भाषा रखा गया, तो उसमें जो है उसको शामिल नहीं किया गया था। भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू है? तो आपको पता होना चाहिए, भारतीय संविधान जो लागू हुआ था आपको 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो भारत का संविधान जो है भारत को कैसे वर्णित करता है? भारत एक राज्यों का संघ है, जो अनुच्छेद 1 में लिखा गया है। भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है। ठीक, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों का संख्या सर्वाधिक होता है? तो आपको पता होना चाहिए, यूपी जनरली जो है बहुत बड़ा स्टेट है जनसंख्या की दृष्टि, तो उसमें विधानसभा का भी संख्या ज्यादा है और विधानसभा का सीट भी ज्यादा है। लोकसभा का भी सीट है, लोकसभा का 80 सीट है उसमें यूपी में। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव जो है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? उसके सदस्यों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 73 है, लोक कल्याणकारी राज्य का अवधारणा किस में निहित है? तो इसका जो लोक कल्याणकारी राज्य का अवधारणा जो निहित है राज्य के नीति निर्देशक
तत्व में निहित है। कहाँ निहित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र का विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 पे, है ना। 356 की विफलता के कारण मतलब ये राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो अंबेडकर जी। प्रारूप ये पता होना चाहिए, संविधान जो बना था उसमें 7 मेंबर की कमेटी बैठे थे, उसमें जो है उनके अध्यक्ष जो है चुना गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। इसके बाद 76 क्वेश्चन है, भारतीय संसद के उच्च सदन क्या कहलाता है? राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या बोलते हैं, वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? ये विधानसभा परिषद होते हैं जिसका अध्यक्ष जो है उस सभा के सदस्य नहीं होता है, विधानसभा परिषद। इसके बाद संपत्ति के अधिकार के लिए संविधान संशोधन को के द्वारा हटा दिया गया है। जो संपत्ति का अधिकार है वो कौन सा संविधान संशोधन में हटा दिया गया है? तो संविधान संशोधन 44 में जो संशोधन हुए थे उसमें संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा में जो है अधिकतम कितना होता है? 552। संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? विधानसभा में अधिकतम कितना हो सकता है? 500। लोकसभा में कितना? 552। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, यानी कि जीवी मावलंकर जी थे जो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर तो बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में है। संघ के जो है कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? आपको राष्ट्रपति जी में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिक को मूल कर्तव्य शामिल है? अनुच्छेद 51 के क में, यानी कि 51 के ए में जो है भारतीय संविधान के नागरिकों को जो है नागरिकों का मूल कर्तव्य किसमें शामिल है? अनुच्छेद 51 क में। इसके बाद है, भारतीय संविधान के कुल कितने भागों में बांटा गया? आपको पता है भारतीय संविधान में जो है टोटल 22 भाग है। कितने भाग है? 22 भाग है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारत को एक रूप में घोषित किया गया। क्या घोषित किया? एक भारत की प्रस्तावना में क्या बोला गया? एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य में प्रस्तावना में डाला गया है। 86 में क्या है? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए, सिलेक्टेड क्वेश्चन ही इसमें आया है, उसको 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, पूरा याद हो जाएगा, एकदम एग्जाम में करके आना। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार, ठीक। क्वेश्चन नंबर 88, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपको पता होना चाहिए, राजेंद्र प्रसाद जी जो थे अध्यक्ष अस्थायी थे, ठीक। इसके बाद नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष जो है आपको प्रधानमंत्री जी होते हैं। आपको पता होना चाहिए, जो 5 वर्षीय योजना था उसी को हटा करके नीति आयोग का गठन हुआ है। किस राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? तो आपको गुजरात और उड़ीसा में जो है साझा उच्च न्यायालय है। कौन कौन राज्य में है साझा उच्च न्यायालय, यानी कि पार्टनरशिप वाला? गुजरात और उड़ीसा में, ठीक।
किसमें भारतीय संघ के शक्ति को निहित है? तो ये भारतीय संघ के शक्ति को किसमें निहित है? आपको राष्ट्रपति जी में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का कुल संख्या है आपको 34 प्लस। सर्वोच्च न्यायालय में कितना कम जो है मुख्य न्यायाधीश है, कितने जज हैं? 34 से ज्यादा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की कुल संख्या है 34 से ज्यादा। चलो तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य कुल न्यायाधीश कितने हैं? तो आपको 34 से ज्यादा। राज्य के मंत्रिमंडल के सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो आपको पता होना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपना राष्ट्रपति जो है त्याग पत्र देते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आपको राष्ट्रपति के द्वारा। जो यूपीएससी जो होते हैं उनका जो अध्यक्ष होते हैं उनका नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं, पता होना चाहिए। यूपीएससी हमारे इंडिया की सर्वश्रेष्ठ एग्जाम है। भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो आपको 51-52 में पहली बार आम चुनाव हुआ था भारत में आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? 1951-52 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 97 है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो उनका जो उम्र होता है 65 वर्ष के आयु तक। कितना वर्ष तक? 65 वर्ष के आयु तक। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो राज्यसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। ठीक, संविधान के अनुसार राज्यसभा के अधिकतम सदस्य कितनी हो सकती हैं? तो राज्यसभा के अधिकतम सदस्य 250 यानी कि 250, और लोकसभा में अभी पढ़े थे 552। भाषीय आधार पे यानी कि भाषा के आधार पे गठित राज्य, प्रथम राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पे गठित पहला राज्य था। इस तरह से हम लोग 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। उससे आगे बढ़ते हैं, हम लोग टोटल 200 क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो में। आपको वीडियो में बने रहना है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करती है? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो है करते हैं, और लगाते किसके अनुच्छेद के अंतर्गत? 368 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया? तो ये 42वें संशोधन में जो है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया है। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? जो कैग होता है, CAG उसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में उसका फुल फॉर्म होता है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो आपको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा। इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट आपको 1773 में पारित किया गया। कब पारित किया गया? 1773। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया है? आपको पता होना चाहिए, 24 जनवरी 1950 को जो ये राष्ट्रीय गान स्वीकार किया गया है। इसके बाद जो है राज्य पुनर्गठन आयोग का सिफारिश के अनुसार भारतीय राज्यों के व्यापक पुनर्गठन कब किया गया? 1956 में। संविधान सभा के प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये आपको 19 दिसंबर 1956 के जो संविधान सभा के प्रथम बैठक हुई थी। ठीक, इसके बाद है भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे संघीय समिति के अध्यक्ष। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है? भारत एक प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये है भारतीय संविधान के अनुसार। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, हमको बिल्कुल जो है वीडियो को रोक के देखना है। यदि आपको एक बार में अच्छा नहीं लगे तो वीडियो को रोक के देखना है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल
जे कानिया, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय थे उनके मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? हीरालाल जे कानिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? संसद द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? 1975 में। 1975 में जो है सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? तो ये संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के राष्ट्रीय आपात को घोषणा के लिए आंतरिक अशक्ति की जगह सशस्त्र विद्रोह जोड़े गए, यानी 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, केंद्र सरकार के प्रथम विधि अधिकारी कौन थे? तो यानी कि महान्यायवादी कौन होते हैं? भारत के सरकार के प्रथम विधि अधिकारी तो महान्यायवादी होते हैं। ठीक, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो ये मेघालय में समान नागरिक संहिता लागू है। आपको आश्चर्य होगा, छोटा सा राज्य है उसमें समान नागरिक संहिता लागू है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आपको पता होना चाहिए, यानी कि जज का कब तक ड्यूटी कर सकता है? तो आपको वो अपने 65 वर्ष के उम्र तक। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा अविशिष्ट अधिकार किसे प्रदान किया गया? ये संघ को। किसको प्रदान किया गया है? संघ को प्रदान किया गया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? यदि कोई विधेयक है, ये धन विधेयक है कि नहीं, ये कौन फैसला लेता है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष जी लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो ये 1950 में प्रथम संशोधन हुआ था। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ो, भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षा के नियुक्ति के उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ये आपको अनुच्छेद 148 में जो कैग होते हैं, यानी कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, इसका जो है किस अनुच्छेद में है? 148 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? प्रधानमंत्री। ये प्रधानमंत्री नहीं होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। ठीक, इसके बाद जो है, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था को शुभारंभ किया गया। यह शुरू किया गया था आपको नागौर राजस्थान में। जो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लगा था? तो नागौर में लगा था। नागौर एक राजस्थान का जो है एरिया है, गाँव है, वहाँ पे लगा था। कब लगा था? 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में लगा है। ईवीएम का प्रयोग चुनाव आयोग में कब प्रारंभ? 1999 में ईवीएम का प्रथम बार प्रयोग किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिससे हम लोग अभी वोट करते हैं। दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में। दल बदल से, है ना, जो इसी से देखते हैं ना, कांग्रेस का नेता बीजेपी में, बीजेपी का नेता कांग्रेस, जो दल बदल होता है आपको इसी अनुच्छेद के अंतर्गत, ठीक है ना, 10वीं अनुसूची के अंतर्गत, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये एस राधाकृष्णन, यानी कि उनके विपक्ष में कोई खड़ा नहीं थे। वो इतने बड़े मतलब अच्छे काम किए थे, उनके विपक्ष में कोई खड़े ही नहीं थे, सर्वसम्मति से वो राष्ट्रपति बने थे। ठीक, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, यानी कि सर्वधर्म सम्मान है। संविधान द्वारा कितने भाषाओं का मानता है? आपको पता होना चाहिए, हमारे भारत में जो है 22 प्रकार का भाषा जो है संविधान में उल्लेख है, जो मान्यता प्राप्त है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका को शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी आयोग का संबंध है
आपको केंद्र राज्य संबंधों से। किससे संबंध है? सकाई आयोग का संबंध जो है केंद्र और राज्य संबंधों से, सकाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? तो ये आपको राज्यसभा के प्रति मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं। तो अच्छी बात है, होना चाहिए सबको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुआ? तो ये संसदीय प्रणाली जो है सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो ये उच्चतम न्यायालय के पास भेजी जाती है। राष्ट्रपति जो है चुनाव संबंधित मामले किसको भेजेंगे? उच्चतम न्यायालय को। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? संघीय राज्यों का संघ, यानी कि भारत एक राज्यों का संघ है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो आपको पता, सबको पता है, न्यू दिल्ली में है ना। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। हाई कोर्ट कहाँ पे है? सॉरी, सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली में। राज्यसभा कब भंग की जाती है? तो कभी भंग नहीं किया। राज्यसभा आपको पता होना चाहिए एक अस्थायी सभा है, कभी भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक। एकदम छाटा छाट के क्वेश्चन लाए हैं, एकदम धार के पकड़ क्वेश्चन को धर ले रहना है। ठीक। लोकसभा को उसके कार्यकाल के समाप्ति का पूर्व ही कैसे भंग किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा उनकी इच्छा अनुसार, है ना। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। लेकिन लोकसभा को कौन भंग कर सकते हैं? राष्ट्रपति की उनकी इच्छा के अनुसार भंग करना होगा तो भंग कर देंगे। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष को रूप में किसे नियुक्त किया गया था? आपको सच्चिदानंद सिन्हा जी थे अस्थायी अध्यक्ष थे, और राजेंद्र प्रसाद जी थे अस्थायी अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद में 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने शरतकाल होना चाहिए? यानी कि कितने अवधि में जो है 2 गो अधिवेशन होना चाहिए? कम से कम 6 महीना के अंदर या 6 महीना तक, है ना। इसके बाद प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। जो संविधान सभा के प्रारूप समिति थी उनके अध्यक्ष अंबेडकर जी थे। इसके बाद भारत के संविधान सभा किसके अनुसार गठित किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। किसके अंतर्गत गठित किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। राज्यपाल का कार्यकाल कितने अवधि तक होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद्योपंत तक, है ना, राज्यपाल का कार्यकाल होता है। ठीक। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? 13, लेकिन टोटल जो है भाषा कितना है? 22 भाषा है जो मान्यता प्राप्त है। ठीक। यहाँ पे भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? मूल कर्तव्य जो है आपको लिया गया है रूस से। मूल अधिकार किससे लिया था? आपको अमेरिका से। ठीक। भारत के एक गणराज्य मुख्य रूप से क्यों माना जाता है? क्योंकि राज्य अध्यक्ष चुनाव होता है, राजाध्यक्ष का चुनाव होता है, इसीलिए गणराज्य बोला जाता है। पता है, पता होना चाहिए, है ना। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या है आपको 25। कितना संख्या है? 25 है उच्च न्यायालय वर्तमान में। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधित विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया गया? आपको लोकसभा में। धन संबंधित विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? आपको लोकसभा में। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य था आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था। स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति किसे बिहार के थे? आपको पता है, राजेंद्र प्रसाद जी जो प्रथम राष्ट्रपति थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय ध्वज का संविधान सभा में कब स्वीकार किया? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया था, याद रखना चाहिए। अब नेक्स्ट 50 क्वेश्चन और बचा है जो एकदम आपको एग्जाम के हिसाब से जरूरत का है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस
देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। आपको संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में दोहरी नागरिकता का जो है सिद्धांत स्वीकार है, यानी कि डबल, अपने देश में क्या है, एक देश में एक ही अधिकार नागरिकता है ना, वहाँ पे दोहरी नागरिकता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में निष्पक्ष न्यायपालिका तथा न्यायिक पुनर्लोकन के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया था? किससे लिया गया था? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यानी कि अमेरिका से, यूएसए से। ठीक, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक आवश्यक है? कम से कम 2 बार होना चाहिए संसद के बैठक, है ना। वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो आपको लोकसभा में। कोई भी विधेयक, कोई भी बिल होता है, सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है? आपको लोकसभा में पेश किया जाता है। जम्मू कश्मीर में के मुख्यमंत्री कार्य अवधि आपको 5 वर्ष होता है, पता होना चाहिए, 5 वर्ष उसका भी है ना। इसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात का घोषणा की जा सकती है?